हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात बोलूं, कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा दो सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है ना, कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं दो सर्कल्स पे। उसी तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन कॉर्ड में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉमन टेंजेंट आप समझ गए, अब कॉमन कॉर्ड करने जा रहे हैं। कॉमन कॉर्ड क्या होता है? आप दो सर्कल्स लीजिए ऐसे, एक ये सर्कल है और एक ये दूसरा सर्कल है, ठीक। जब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, इसके लिए भी कंडीशंस आपने देखा कि क्या कंडीशन होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये P है और ये Q है। तो PQ पॉइंट्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है जिसपे ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे जो पास होने वाली कॉर्ड होगी इन दोनों सर्कल की, ऑब्वियस सी बात है। अब ये मैं PQ बोल रहा हूं, ऐसे इतना ही लिखता हूं, ऊपर भी मैंने बढ़ा दिया बट ऊपर नहीं बढ़ाना चाहिए था, कंफ्यूजन होगा आपको। मैं इसको फिर से प्रॉपर कर देता हूं, हालांकि आगे बढ़ा सकते हैं बट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये जो कॉर्ड है PQ, ये PQ जो है इस सर्कल की भी कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है किसी सर्कल के डिफिनीशन में? ज्योमेट्री पे जाइए, क्लास 9th लेवल पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उसको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वही कॉर्ड होती है। तो ये देखिए, ये भी एक सर्कल है तो PQ इसकी भी कॉर्ड हुई, दूसरा सर्कल है उसकी भी PQ क्या है? कॉर्ड है। इसी कॉर्ड को क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड, ठीक। क्लियर, समझ में आया? अब अगर एक सर्कल जो है S=0 या S1=0 लिखता हूं, पहला सर्कल, और दूसरा वाला सर्कल अगर S2=0 है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है ना PQ, इसका इक्वेशन क्या होता है? बहुत आसान है, याद कर लीजिए, S1 माइनस S2 = 0। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है तो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होगा। सर्कल्स में दोनों में जब जनरल इक्वेशन आप लिखते हैं तो x² + y², इसमें भी x² + y² आएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो x² y² कैंसिल आउट हो जाएंगे, फर्स्ट डिग्री का टर्म बचेगा, मतलब फर्स्ट डिग्री का एक्सप्रेशन, और वो क्या करेगा? इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन कॉर्ड का जो इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 = 0। S1, ठीक है, एक सर्कल का, पहले सर्कल का इक्वेशन, S2 दूसरे सर्कल, मतलब S1 = 0 और S2 = 0। तो इसका जो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन होता है S1 माइनस S2 = 0। क्लियर, समझ में आ गया होगा? चलिए, अब मैंने आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर तरीके से बना के रखा है। द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स इज कॉल्ड देयर कॉमन कॉर्ड। तो यहां पे देखिए और अच्छे से बनाया, पर्पल कलर में एक सर्कल है, ग्रीन कलर में एक सर्कल है, ये दोनों P और Q पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है कॉर्ड PQ, ये दोनों की कॉमन कॉर्ड है, मतलब इसकी भी कॉर्ड है और इसकी भी कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। अब आते हैं इक्वेशन। अगर एक सर्कल पहला वाला S1 = 0, जहां पे S1 क्या है? x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, और S2 जो है x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2, और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों सर्कल के इक्वेशन है। तो इस जो कॉमन कॉर्ड है PQ, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो देन द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इज S1 माइनस S2 = 0, ठीक है ना। अब S1 माइनस S2 मतलब ये सर्कल का जो इक्वेशन है दूसरे का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट हैंड साइड में 0 रखिए, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करिए = 0। तो देखिए वही मैं बोल रहा था, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, x² + y² बचेगा ये। अब देखिए x और y में एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और वही ये इसका इक्वेशन है। अब ये में आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, बट कॉमन कॉर्ड जो है ये PQ, इतने को ही क्या बोलते हैं? कॉमन कॉर्ड। ये एक लाइन है ना, इसका इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, मेन कॉन्सेप्ट और इसका इक्वेशन क्या होता है ये मैंने बताया। तो एक तो कॉमन कॉर्ड के इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या? ये जो कॉमन कॉर्ड PQ है ना,
इसकी लेंथ पूछते हैं, ये पूछा गया है, मैं पीवाईक्यूज करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, सर्कल की प्रॉपर्टी यूज करिए। अगर ये एक कॉर्ड है पी क्यू, इसी को मैं उल्टा कर दिया, पहला सर्कल मान लीजिए ये है, तो अगर सेंटर मेरा C1 है पहले वाले का, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस कॉर्ड पे, तो क्या करता है, मान लीजिए ये M, यहां पे देखिए नाम M लिखा है, तो क्या करेगा, ये इस कॉर्ड PQ को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करना मतलब PM दिस इज इक्वल टू MQ, बाइसेक्ट आधा आधा पार्ट पे डिवाइड करेगा। तो यहां पे ठीक इस फिगर को उल्टा समझिए, ये देखिए ये कॉर्ड है, पहले सर्कल के रिस्पेक्ट में आइए, C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया C1M, तो ये क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब PM इक्वल टू MQ। सेम उसी तरीके से चूंकि ये दूसरे सर्कल की भी कॉर्ड है, तो C2M परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये भी क्या होगा, जो M है यहाँ पे PM इक्वल टू MQ, ये भी बाइसेक्ट करेगा। तो मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है। अब चलिए, जब ऐसा है तो कोई एक सर्कल पकड़िएगा, इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो मुझे पता चल गया PM इक्वल टू MQ। तो अगर ये लेंथ PM मैं निकाल लूं, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, तो PQ का लेंथ निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ PM। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए, PMC1 या C1MP, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये आपको नोन है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, मान लीजिए ये R1 है, तो C1P मुझे पता चल गया, ठीक है। C1M भी पता चल जाएगा, कैसे, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लिया आपने, ये इक्वेशन आ गया। इस लाइन पे सेंटर, पहले सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, C1M आ गया। अब ध्यान दीजिए, मुझे यही PM निकालना है, PM निकल गया, इसका 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरा PQ, यही कॉमन कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल C1MP में ये हाइपोटेन्यूज है C1P, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर C1M का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो यहां से आप PM निकाल लेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, तो कॉर्ड की मतलब कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकल जाएगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वही है, PQ इक्वल टू 2 टाइम्स PM, और PM क्या है मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। तो यहां से आप ये निकाल लेंगे, ये फार्मूला हो गया। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक। कॉन्सेप्ट होपफुली छोटा सा कॉन्सेप्ट था, डिफिनीशन प्लस उसका इक्वेशन एंड लेंथ कैसे निकालते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालने का और भी तरीका है, जो आप देखेंगे SSC CGL वगैरह वाले जो टीचर्स होते हैं, वो भी उसको भी निकालते हैं, वो C1 C2 निकाल लेंगे, फिर उस तरीके से, वो भी एक तरीका है। बट अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आसान पड़ेगा, तो आप ये तरीका याद करें। दूसरा तरीका भी है, उससे भी जा सकते हैं, बट ये मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए, तो दोनों कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे PYQs। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये लेंथ PQ 0 हो जाए, PQ 0 मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे PQ 0 मतलब क्या, ऐसे समझिए ना, P को Q की तरफ लाइए, जब P को Q की तरफ लाएंगे तो ये जो सर्कल ग्रीन वाला है ये बाहर होते जाएगा, डिस्टेंस जब 0 की तरफ जाएगी तो ये सर्कल बाहर होते जाएगा। मतलब क्या हुआ ना, जैसे ही डिस्टेंस 0 हुआ, ये दोनों सर्कल्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, और ये फॉर्म है क्या, आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, एक्सटर्नली टच करेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो कॉमन कॉर्ड है, अगर कॉमन कॉर्ड की लेंथ 0 हो जाए तो ये कॉमन कॉर्ड क्या हो जाती है, कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। और कौन सी टेंजेंट होगी, ट्रांसवर्स टेंजेंट। याद आ गया। चलिए, तो वही कॉन्सेप्ट है। इफ लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 0, पूछ सकता है क्वेश्चन में, देन द 2 सर्कल्स टच ईच अदर एंड द कॉमन कॉर्ड बिकम्स द कॉमन टेंजेंट टू द बोथ सर्कल्स। समझ में आ गया। चलिए, अब आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे, PYQs। ये एक PYQ है, ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले समझिए, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, 2 क्वेश्चंस करेंगे, बट ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको जरा क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। यहां पे जो बोल रहा है कि एक सर्कल ऐसे दिया हुआ है, ये पहला वाला ये, और एक और सर्कल दिया हुआ है, ये दूसरा वाला सर्कल है ऐसे, ठीक। ओहो, दूसरा वाला। अब यहां पे कॉमन कॉर्ड दे दिया, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मेरी कॉमन कॉर्ड जो होगी ये PQ है, PQ है। अब बोल क्या रहा है आपको कि
एक तीसरा सर्कल है, उसी का इक्वेशन आपको निकालना है जिसका डायमीटर ये PQ है, मतलब PQ एज अ डायमीटर। तो मुझे इस जो अभी ब्लू वाला सर्कल बन रहा है ना, उसका इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। तो वीडियो को पॉज करें, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होता है वीडियो प्ले करिए, सॉल्यूशन देखिए। सीखने का तरीका यही है कि आप दिमाग लगाएं फ्रेंड्स। अच्छे क्वेश्चन से मैं सेलेक्ट करता हूं, इजी भी रहते हैं और थोड़े से अच्छे टाइप की जहां थोड़ा दिमाग लगे, ताकि आप ये बेसिक जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस थे होते हैं वहां से क्वेश्चन उठाया पहले का, तो अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, चलिए, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब बोल के रहा है कि मुझे ये जो ब्लू वाला सर्कल है ना, इसी का इक्वेशन निकालना है, और कंडीशन क्या दिया है कि ये जो पर्पल और ग्रीन कलर की जो कॉमन कॉर्ड है, मतलब जो PQ है ना, वो जो रिक्वायर्ड सर्कल है ये ब्लू वाला, उसकी क्या है, डायमीटर है। ठीक है ना, डायमीटर है। तो इसका सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब दिमाग लगाएंगे तो सर्कल का इक्वेशन दो तरीके से हम निकालते थे। सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर जो 2-3 और फॉर्म्स किए थे, जिसमें एक फॉर्म था डायमेट्रिक फॉर्म। तो क्वेश्चन में यही दिया है ना कि ये जो रिक्वायर्ड सर्कल है ब्लू वाला, उसकी डायमीटर है PQ, ठीक है ना। तो अगर मैं P का कोऑर्डिनेट निकाल लूं और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूं, तो डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन आपको पता है ना। ये ध्यान दीजिए, मैं ऐसे पूरा डिटेल कर देता हूं। ये मान लीजिए मेरा सर्कल है ये ब्लू वाला, और ये कॉमन कॉर्ड है PQ, ठीक। अब अगर मैं PQ का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं x1 y1, और इसको मान लीजिए x2 y2, या रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 मान लीजिए। तो उस सर्कल का इक्वेशन जिसके डायमीटर्स के कोई भी एक डायमीटर एंड पॉइंट्स उसका कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो आपको पता है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, और यहां से y माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा इस सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे, अब इसको भी अगर सोचते आप, तो कॉमन कॉर्ड जो PQ है उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। अभी आपने किया S1 माइनस S2, इसको अगर S1 में लिख दूं क्वेश्चन में, और इसको मैं S2 लिख देता हूं, ठीक है। दो सर्कल्स हैं, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये एक लाइन का इक्वेशन मतलब रिप्रेजेंट करेगा, तो एक लाइन का इक्वेशन मतलब PQ का इक्वेशन आ गया। अब P और Q का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो आसान क्या होगा, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, सर्कल 1 को भी इंटरसेक्ट करती है, सर्कल 2 को भी। किसी एक सर्कल का इंटरसेक्शन इस कॉमन कॉर्ड से निकाल लेंगे, तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये फार्मूला लगा के ब्लू वाले सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो चलिए अब सीधे डायरेक्ट में आता हूं, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। मैं लैंग्वेज लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड अभी आपने किया है, कॉमन कॉर्ड मेरा PQ है, इसका इक्वेशन क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 माइनस S2, इसको S1 लिया है, ये S2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी गायब, 0 हो गया। 3y, और ये देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6y। 2 में से 4 है, लेकिन ये -4 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 6, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया, y + 1 इक्वल टू 0। तो इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन y + 1 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू -1 आ गया। बस अब इसी का इंटरसेक्शन किसी एक सर्कल के साथ निकाल लीजिए, P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख देता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड कॉमन कॉर्ड y इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं इससे निकाल रहा हूं। तो ये सर्कल का जो इक्वेशन दिया है, इसी में मैं क्या करूंगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1। प्लीज चेक करिएगा, y की जगह -1 पुट करिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। y की जगह -1 पुट करेंगे तो +1, यहाँ पे +2x, और यहाँ पे आपने पुट किया तो -3 + 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये 2 + 1 3 होगा, -3 0, मतलब x स्क्वायर + 2x, दिस इज इक्वल टू 0।
तो यहां से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, देखिए दिस, तो यहां से दो वैल्यूज आई, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू दिस एंड इसकी -2। तो मतलब क्या हुआ, यहां से जब मैं इस सर्कल से इस कॉमन कॉर्ड का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो ये पॉइंट P भी आ गया, और मतलब ये P भी आ गया, Q भी आ गया। अब जैसे आप लिखना चाहें तो P का जो कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, ठीक है ना, P और Q के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 0, y तो फिक्स है -1, और x की वैल्यू दूसरी है -2 एंड -1। अब जिसको जो आपको रखना है, मैं इसको ले लेता हूं, चलिए 0 -1, और इसको ले लिया -2, -1, यही देखिए आ गया। बस जैसे ही ये आया, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, तो अब जो रिक्वायर्ड सर्कल है ब्लू वाला, वो इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स जो है ना डायमीटर के इन पॉइंट्स है, तो इक्वेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, x - x1 इंटू x - x2, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y - y1, ठीक है ना, और देखिए, और यहां से भी y - y2, तो दोनों सेम है, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, x प्लस 2 और प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो यही मेरा उस सर्कल का इक्वेशन आया। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 दे दिया, जबकि प्लस 1 बराबर 0 है, ये गलत हो गया। यहां पे देखिए -1 कर दिया, ये भी गलत। ये देखिए ऑप्शन सी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैच करिए, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऑप्शन गया। तो क्या निकला, ऑप्शन सी सही है। आंसर की मैं लिखा था बिल्कुल सही, देखिए ऑप्शन सी सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ में आना चाहिए था। दो सर्कल्स दिए, उनका कॉमन कॉर्ड किसी तीसरे सर्कल का डायमीटर है, तो इस तीसरे सर्कल का इक्वेशन निकालना है, थर्ड सर्कल जो दिया है ब्लू वाला। तो लॉजिक लगाते, तो चूंकि डायमीटर दे दिया कि ये डायमीटर है इसका, तो डायमीटर के इन पॉइंट्स मतलब P और Q के कोऑर्डिनेट्स वो कैसे आएगा, दिमाग लगाते, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन और इसी कॉमन कॉर्ड का इंटरसेक्शन किसी एक सर्कल से। अब ध्यान दीजिए, पहले वाले सर्कल से कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आया और मेरा आंसर भी आया। दूसरे सर्कल से इंटरसेक्शन करेंगे तो चेक करिएगा, आएगा, ऑब्वियस सी बात है यही पॉइंट कॉमन आना चाहिए, तो आएगा तो यही P और Q के कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे, या फिर अगर ऐसा कुछ होता है, कैलकुलेशन चेक करिएगा, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो वो भी चेक करिएगा। बट पहले वाले से करके देखा हमने, आ गया आंसर। कितना आसान, आसान तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा लॉजिक था। मजा आया कि नहीं प्लीज बोलिएगा। अब चलिए लेंथ पे भी मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया था आपके स्क्रीन पे। क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल दिस एंड दिस इज। लेंथ कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया, एक सिंपल सा और एक ग्राफ बना देता हूं ऐसे। चलिए, ये मेरा पहला सर्कल है S1 इक्वल टू 0, ये दूसरा है S2 इक्वल टू 0, ये मेरी कॉमन कॉर्ड है, ठीक है ना। थोड़ा सही नहीं बना, सीधा आना चाहिए था, कोई बात नहीं। PQ मैंने लॉजिक बताया था, किसी एक सर्कल का सेंटर पकड़िए, मान लीजिए मैं पहला सर्कल ही पकड़ूंगा, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा PM, और पहले वाले सर्कल का रेडियस ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। C1M निकाल लूंगा कॉमन कॉर्ड का पहले वाले सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के PM आ गया, जैसे ही PM आएगा उसका 2 टाइम्स PQ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वाले सर्कल को ही लेके अगर चलना है तो पहले वाले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल लेते हैं। सेंटर क्या होगा देखिए, अब आप निकालने में एक्सपर्ट हैं। इसका कोफिशिएंट बाई 2 मतलब 1 माइनस साइन के साथ, इसका कोफिशिएंट बाई 2 माइनस साइन के साथ, -1 -3/2, और इसकी रेडियस निकाल लीजिए क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। इस फिगर से मैं C1P बोल रहा हूं। तो ये क्या होता है, √G²
प्लस एफ स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस सी देखिए 1 है, 1 से कैंसिल हुआ, √9/4 मतलब 3/2, रेडियस भी आ गया, मतलब मेरा C1P तो आ गया। अब C1M निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले इस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड PQ क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जाएगा, 2x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे -2x आएगा, 3y में से 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे y गया, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 आया इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड कर दीजिए 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन ये आ गया। अब मैं सेंटर का कोऑर्डिनेट्स ये है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस CM निकाल लूं, वो आपको पता है, सेंटर मेरा क्या है, ये देखिए ये पॉइंट है मेरा -1, -3/2 और जो कॉमन कॉर्ड है वो ये है PQ ना, तो हमें क्या निकालना है, PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका इक्वेशन मुझे पता है 2x + 1। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स यहाँ रिप्लेस करते हैं तो 2x की वैल्यू -1 है और y तो है नहीं, कोई बात नहीं, अंडर इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y है नहीं तो 0 का स्क्वायर, यहाँ से -2 + 1 करेंगे -1 आ जाएगा अपॉन ये 2, क्योंकि डिस्टेंस निकाले हैं तो ये 1/2। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, ये आपकी ड्यूटी है। क्लियर हुआ? चलिए अब बस मेरा आ गया आंसर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब आता हूं मैं, जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है वो PQ है, PQ क्या है 2 टाइम्स PM। अब चलिए PM क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ये, ठीक, ये है मेरा C1, ये MP, ये मुझे पता चल गया रेडियस 3/2 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाल लिया आपने हाफ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस ये वाला बेस है तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, बस आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो क्या होगा 2 अंडर रूट में LCM 4, 9 - 1 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो मतलब क्या आया 2√2। तो इस कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 2√2 होगा। ऑप्शन बी देखिए सही है। कितना आराम से किया आपने, लॉजिक समझ में आया। अब पहले तो आंसर मैच कर लेते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्लियर? तो 2 बैक टू बैक क्वेश्चन किया हमने यहाँ पे, दोनों ये क्वेश्चंस PYQs हैं, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आए हुए हैं। तो इस वीडियो में जो डिटेल में हमने सीखा, कॉमन कॉर्ड क्या होता है 2 सर्कल्स का, उसका इक्वेशन, उसकी लेंथ एंड उस पे कुछ जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस करने के बाद 2 PYQs किए। अब अगर जेईई मेन में अगर ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट करता है कॉमन कॉर्ड वाला, तो मैं इतना विश्वास करता हूं कि आप कॉन्फिडेंटली जाके हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, एक टॉपिक रह जाता है 2 सर्कल्स का इंटरसेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको खत्म करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम PYQs करेंगे। PYQs तो ऑलरेडी किया, PYQs आगे करने का मतलब जेईई मेन के क्वेश्चंस। होपफुली ये एफर्ट मेरा आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल आइकन जरूर क्लिक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।